नेक्स्ट टॉपिक सीड एंड सोइंग इन फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीड एंड सोइंग। डेफिनेशन ऑफ सीड: सीड में बी डिफाइंड एज ए फर्टिलाइज्ड ovule consisting of intact embryo, stored food and seed coat which is viable and has got the capacity to germinate. Sometimes it may also be called as unit of reproduction of flowering plants and may be described as a plant embryo in a dormant state, surrounded by a food supply and protective outer skin or seed coat. Characteristics of good seed: क्या क्या करेक्टर्स होने चाहिए अच्छे सीड के? फर्स्ट है, इट मस्ट बी ट्रू टू इट्स टाइप। जिस वैरायटी का सीड है उस वैरायटी के करेक्टर उसमें होने चाहिए। दी सेकंड करेक्टर, द सीड मस्ट बी हेल्दी, प्योर एंड फ्री फ्रॉम इनर्ट मटेरियल एंड वीड सीड। बीज जो है उसमें किसी तरह का मतलब इरिटेशन नहीं हो और हेल्दी हो, पूरा डेवलप हो और किसी तरह की डिजीज़ या इन्फेक्शन से अफेक्टेड नहीं हो और टूटा फूटा नहीं हो। थर्ड पॉइंट, द सीड मस्ट बी वाइबल। दिस जर्मेशन कैपेसिटी is up to the standard and it has been tested recently. सीड के अंदर जितनी जर्मेशन परसेंटेज होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए और वो टेस्ट रिसेंट टेस्ट और फ्रेश होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इसका, द सीड मस्ट बी इंटैक्ट यूनिफॉर्म एंड इट्स टेक्सचर स्ट्रक्चर एंड लुक। सीड फुल डेवलप होना चाहिए और टेक्सचर स्ट्रक्चर उसका टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, सीड मस्ट बी ट्रूथफुली labeled and produced under all the cares and strict supervision so that it does not degenerate quickly. बीज जब अच्छे सीड तैयार करते हैं उसमें पूरी केयर करनी पड़ती है ताकि उसमें कोई दूसरे तरह का सीड मिक्स नहीं हो, डिग्रेडेशन नहीं हो। लास्ट सिक्स पॉइंट, द सीड मस्ट बी नॉट बी अफेक्टेड ऑफ एनी सीड बॉर्न डिजीज। सम डिजीज सीड, इसका मतलब ये है कि सीड के द्वारा जो ऐसी कोई बीमारी नहीं हो जो सीड के द्वारा नेक्स्ट क्रॉप में आए। सीड बॉर्न होती है, सॉइल बॉर्न होती है। सॉइल बॉर्न वो डिजीज होती है जो सॉइल के थ्रू फैलती है और सीड बॉर्न डिजीज वो होती है जो सीड के थ्रू फैलती है। दीज आर दी कैरेक्टर्स ऑफ गुड सीड। नेक्स्ट है सोइंग। Sowing is a placement of seed in the seed bed at appropriate depth। मतलब पौधे को, बीज को बुआई का जो तरीका है उसको अप्रोप्रिएट सोइंग डेप्थ पे ही बोते हैं। जैसे जिस साइज़ का सीड हो, कुछ प्लांट्स की सोइंग डेप्थ कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। अगर सोइंग डेप्थ ज़्यादा रख देंगे तो सीड विल नॉट स्प्राउट और अगर कम रखेंगे तो भी seed will not sprout properly. Depth, where it is very important, soil environment is ideal for optimum germination and crop stand establishment. The term planting is usually referred placement of seedlings, cutting, rhizobium, seedbed crop establishment is very important। यानी जब भी हम सीड बेड प्रॉपरली होनी चाहिए, उसमें फाइन टिल्थ होनी चाहिए, उसके बाद ही सोइंग करते हैं। और सोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। nursery bed and planted in rain-filled term transplanting used. Method of sowing.
Method of sowing, it is very also important. So many methods, 5 मेथड हैं. सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग. इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक मेथड, पर फार्मर्स इज आल्सो आर यूजिंग दिस मेथड. Seeds are sprayed uniformly over well prepared field or level land, and it is covered by the plowing or planking. It is चीफ मेथड ऑफ सोइंग. इसके अंदर सीड ड्रिल के थ्रू नहीं बोते हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, लेकिन प्लांट पॉपुलेशन यूनिफॉर्म नहीं रहती है और जिग-जैग मूवमेंट में प्लांट रहते हैं, ताकि उसमें बाद में जब प्लांट ग्रोथ हो जाती है उसके अंदर ब्रीडिंग होने की प्रॉब्लम रहेगी और प्रॉपर स्पेसिंग भी नहीं रहेगी. प्लांट पॉपुलेशन कम और ज़्यादा रहेगी तो उसको डिजायर्ड प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन कर सकते हैं. ब्रॉडकास्टिंग has several disadvantages. Seed falls at different depth when broadcasting, resulting in uneven stand. इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट्स ये है कि जब हम बीज ब्रॉडकास्ट करते हैं तो प्रॉपर सोइंग डेप्थ नहीं आएगी. अगर सीड ड्रिल से बोएंगे तो प्रॉपर सोइंग डेप्थ पे सीड सॉइल के अंदर जाएगा और ब्रॉडकास्टिंग में कहीं तो अपर सरफेस पे रहेगा, कहीं नीचे चला जाएगा, तो जो प्लांट ग्रोथ होगी वो जिग-जैग होगी. इसके डिसएडवांटेज है. फर्स्ट डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर्स मोर सीड रेट. इसके अंदर बीज काफ़ी मात्रा में चाहिए जो फार्मर्स के लिए इकोनॉमिक नहीं है. दूसरा है, सीड्स फॉलन डीप इन दी सॉइल मे नॉट बी जर्मिनेट. अगर बीज ज़्यादा गहरा चला गया तो वो स्प्राउट और जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि सोइंग डेप्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जर्मिनेशन और स्प्राउटिंग. नेक्स्ट है, ड्यू टू ब्रॉडकास्टिंग एक्सेस competitions at certain areas and no competition at all in other areas takes place in the field, so yield returns will be decreased. yield कम आएगी. फोर्थ है, water use efficiency and fertilizer efficiency will be decreased. water use efficiency और fertilizer efficiency दोनों ही कम हो जाती है इसमें. और लास्ट डिसएडवांटेज, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स बाय इंटर कल्टीवेशन. अगर हम इंटर कल्टीवेशन से कंट्रोल करना चाहें वीड्स को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स जिग-जैग मूवमेंट में है, इन स्ट्रेट रो में नहीं है, इसलिए डिफ़िकल्ट होगा कोई भी वीड्स को कंट्रोल करने के लिए. वीडिंग एंड होइंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन ब्रॉडकास्टिंग मेथड. दूसरा मेथड है ड्रिलिंग. To overcome the problem of broadcasting, drilling the seed in lines has come into practices. Weeds can be controlled economically by intercultivation in line sown crops. In addition, drilling or line sowing facilitates uniform depth of sowing, resulting in uniform crop stand या क्रॉप पॉपुलेशन. सीड रेट कैन बी कंट्रोल्ड रिड्यूस्ड बाय ड्रिलिंग. ड्रिलिंग से सीड रेट भी कंट्रोल में रहेगी और प्लांट पॉपुलेशन भी यूनिफॉर्म रहेगा और लाइन के अंदर भी प्रॉपर डेप्थ पे सीड प्लेसमेंट होगा. नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड, डिबलिंग. सीड्स आर propagates are planted in a furrow, pits or hole at predominant spacing with a dibbler, planter or more commonly by hand. This method is suitable for crops require specific geometric areas for canopy development and cultural operation, such as intercultivation using implements, earthing up in the standing crop. It is ideal for crops such as groundnut, castor, maize,
sugarcane, potato, onion, ginger. This method is time consuming and expensive as compared to broadcasting, and seed rate is relatively less, and crop stand establishment is uniform and adequate. इसमें भी डिबलिंग में मैन पावर या लेबर कॉस्ट बढ़ेगी और फिजिकली प्लांट पॉपुलेशन तो अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे अर्थिंग अप करते हैं ग्राउंड नट में और ये सारी डिबलिंग के थ्रू ही होगी, और शुगर केन के अंदर भी, और मेज़ में, कैस्टर में, प्याज में, आलू में, जिंजर में, अदरक में, इन सब में ये मेथड कॉमन है। नेक्स्ट है प्लांटिंग। प्लांटिंग का मतलब ये कि पहले हम नर्सरी तैयार करेंगे 1 हेक्टर के लिए। 1:100 मीटर की एरिया सफिशेंट है 1 हेक्टर के लिए। उसमें हम पहले सीड ग्रो करेंगे, फिर उसको अप्रोप्रिएट टाइम पे 4 to 6 वीक की नर्सरी हो जाएगी, उसके बाद में उसको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। दैट इज़ नॉट एज प्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग। और प्लांटिंग और ट्रांसप्लांट, लास्ट है ट्रांसप्लांटिंग। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ सोइंग।